ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि और हमने श्लोक नंबर 479 तक लास्ट सेशन में किया था और लास्ट सेशन में हमने 472 से 479 श्लोक पूरे किए थे। और लास्ट सेशन में हमारा टॉपिक था जो गुरु ने स्वात्म अनुभव का उपदेश दिया था शिष्य को। तो अब एक तरीके से ज्ञान देना तो पूरा हुआ गुरु का। अब गुरु ने जो लास्ट सेशन में बताया था कि अपने आप अनुभव करो, जो भी ज्ञान दिया जा रहा है उस विवेक से अपने मोह को नष्ट करो, उस ज्ञान को सुनो, श्रवण करो, मनन चिंतन करो और विवेक द्वारा अपने विवेक को जागृत करो और अपने मोह को नष्ट करो। तो ये जो मोह होता है हमें, ये कहाँ होता है? तो ये मन के लेवल पे होता है। जो अंतःकरण में हमने मन पढ़ा था, मन के लेवल पे। तो इसलिए हमें सबको काम अपने मन पर करना है और इस अपने मन पर काम करके क्या करना है, हमें अपने स्वरूप को जानना है। और जो हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है कि क्या उद्देश्य है, अपने को जानना, उसको हमें पूरा करना है। तो गुरु कह रहे हैं अपने विवेक जागृत करो, अपना उद्देश्य पूरा करो, अपने स्वरूप को जानो। तो इस प्रकार हमें बताया था कि ज्ञान का श्रवण करो, मनन चिंतन करो, फिर ध्यान लगाओ और समाधि तक जाएंगे, तब हम अपना स्वयं का अनुभव कर पाएंगे। और जब हम अपना स्वयं का अनुभव कर पाएंगे, उसी को कहते हैं अप्रोक्ष अनुभूति। मतलब स्वयं ने मैंने उसका अनुभव किया। परोक्ष अनुभूति थी कि जब तक हमें कोई दूसरा गुरु बता रहे थे, हमें रास्ता बता रहे थे, शास्त्रों द्वारा हम पढ़ रहे थे, तो हमें एक अनुमान लगा रहे थे कि इस प्रकार का आनंद होगा। पर जब हमने उसका स्वयं का अनुभव किया, तब हमने समझा कि यह आनंद क्या है। और यह जो स्वयं का अनुभव है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये परम आनंद क्या है। तो गुरु का उपदेश सुनकर अब शिष्य को यहाँ पर बोध प्राप्त हो गया। शिष्य ने अपना आनंद स्वरूप जान लिया। तो अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो है शिष्य की जो बोध उपलब्धि उसको हो गई है, शिष्य को मतलब साधक को जो उपलब्धि हो गई है बोध की, उसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का श्लोक है 480 से हम शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण बोलते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तं गोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो आज का पहला श्लोक इस प्रकार है। तो पहले श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे एक शिष्य आत्म उपलब्धि तक पहुंचा। तो पहले श्लोक में पूरा हमारा एक जिस्ट है कि हम कैसे उपदेश सुने, गुरु का उपदेश सुना, शास्त्रों को पढ़ा, अपने अंतःकरण को शांत किया और उस आत्म अनुभूति में आके हम टिके। तो श्लोक इस प्रकार है। इति गुरुवचना श्रुति प्रमाणा परमवाग्मय सतत्वमात्मयुक्तया प्रशमितकर्णः समाहितात्मा क्वचिदचलाकृतिरात्मनिष्ठतो भूत। तो इस प्रकार गुरु के वचन, उपदेश और उपदेशों, जो गुरु के जो उपदेश हैं और जो उपनिषदों में दिया गया है, जो उपनिषदों में प्रमाणित है, जो अथॉरिटी है उपनिषद, और अपनी युक्तियों के द्वारा परमात्मा तत्व का ज्ञान पाकर मतलब बोध पाकर अपने इंद्रियों को और अंतःकरण को शांत करते हुए वह शिष्य अब निश्चल वृत्ति, जो बोला है अचलाकृति मतलब निश्चल वृत्ति से आत्म स्वरूप में वह स्थित हो गया है। तो यहाँ तीन चीज बोली है, गुरु के उपदेश, उपनिषदों में जो लिखा है वह, और अपनी युक्ति के अनुसार लॉजिकल अपनी युक्ति लगाई कि वह हमारी युक्ति गुरु वचन से और उपदेशों उपनिषदों में जो लिखा है उसके साथ मिल रही है कि नहीं, और इस यदि मिल रही है तो हम सही रास्ते पे हैं। और उन सबका श्रवण मनन चिंतन किया, अपनी इंद्रियों को अंतःकरण को शांत किया और इस निश्चल वृत्ति में जहां हमारी वृत्ति संतुष्ट हो गई है, अब इधर उधर हमारा मन नहीं भाग रहा है, तो उस निश्चल वृत्ति में आकर आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है। तो जो गुरु के उपदेश बोला है, गुरु के उपदेश और शास्त्रों के कथन में क्या अंतर होता है? तो जो गुरु का उपदेश है
वो क्यों इम्पोर्टेंट बताते हैं? क्योंकि जो गुरु है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में डॉक्यूमेंटेड है, उसी का अनुभव गुरु अपने स्वयं के जीवन में करता है, और वही जो अनुभव करता है वह गुरु हमें लाइव सुनाता है, बताता है। और जो गुरु हमको सुनाता है वह उसका व्यक्तिगत अनुभव है, और वह वर्तमान का, प्रेजेंट का अनुभव है। तो यह जो अनुभव गुरु से हम लाइव सुनते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यह प्रैक्टिकल होता है, और यही हमें एक्सपीरियंस करना है अपनी लाइफ में मनन चिंतन करके, युक्ति से। युक्ति से हमें जानना है, मनन चिंतन करके, शास्त्रों का सहारा लेके, गुरु का उपदेश लेकर, निर्देशन लेकर कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। हमने समझ लिया कि ये शरीर चेंजेबल है, ये प्रकृति पूरी चेंजेबल है, तो फिर क्या है जो परमानेंट है, जो मैं परमानेंट आनंद चाहता हूँ। जैसे हमने शुरू किया था ये टेक्स्ट कि हमें क्या चाहिए जीवन में, हम सबको आनंद चाहिए। कौन सा आनंद चाहिए? परमानेंट आनंद, जो कभी खत्म ना हो। तो हम यही जानना चाहते हैं कि वो परमानेंट कौन है, मैं कौन हूँ। तो इसी प्रकार हमको अपनी स्टडी शुरू करनी है। अभी हमको ये पता है कि हम शरीर हैं, और शरीर में इंद्रियां होती हैं, और फिर मन है और बुद्धि है। पर बुद्धि से भी परे एक तत्व है जिसको हम चेतन तत्व बोलते हैं। तो इस प्रकार हमको ये प्रक्रिया पता है कि सबसे नीचे की कैटेगरी में शरीर आता है, उससे उच्च श्रेणी में इंद्रियां आती हैं, फिर उससे उच्च श्रेणी में मन आता है, और मन से उच्च बुद्धि है, और बुद्धि से भी उच्च जो है वो है चेतना। तो हमारे जो पूरे जीवन का जो मूल है, ये चेतन तत्व ही है। मतलब अहंकार की, मेरे तेरे की यहाँ कोई जगह ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? इस ज्ञान को समझना है, अपने शरीर की रचना को समझना है, इंद्रियों को मन से कंट्रोल करना है, मन से संयम में लाना है, मन को बुद्धि से संयम में लाना है, और बुद्धि का विवेक विवेक जागृत जब हो जाता है, तब हमें समझ में आता है कि ये बुद्धि से परे चेतन तत्व, यही मूल तत्व है। फिर इस प्रकार अपने पर जब हम काम करते रहते हैं, मनन चिंतन हम करते रहते हैं और ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे हमें यह बात समझ आ जाती है कि हम सब में सामान्य चीज क्या है। ये पांचों तत्व जो हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और जो हम सब का जन्म से मृत्यु तक जो भी कुछ चेंजेस होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये हम सब के लिए कॉमन फैक्टर है कि जीवन है, पांच तत्व हैं। तो ये सब में कॉमन जो है हमारे में, ये है हमारा मूल तत्व, हमारा होनापन, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा हैपन जो है, यही मूल हमारा आधार है। तो इस प्रकार चिंतन करते हुए हम जब इस सिद्धांत को समझ जाते हैं कि ये जो एग्जिस्टेंस है, जो हैपन है, यही मूल है, और हम बुद्धि से परे चले जाते हैं चिंतन मनन करते हुए, इस सिद्धांत को समझते हुए। तो जब इस सिद्धांत को हम ठीक तरह से समझ लेते हैं, तो उसको ही शब्द बोला है परम वगमया। ठीक ठीक तरीके से जब हमने ये सिद्धांत समझ लिया, क्या सिद्धांत समझ लिया हमने? कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो ठीक तरीके से समझने का मतलब है कि तत्व सहित समझ लिया, स्वयं की युक्ति से हमने तर्क से समझ लिया, अपनी इंद्रियों को, अंतःकरण को हमने शांत कर लिया, और अपना मन जो है या अंतःकरण इस ब्रह्म में हमने प्रतिष्ठित कर लिया। तो इसको कहते हैं ठीक तरीके से जब हमने ये सिद्धांत समझ लिया, तो हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। अभी हमें कितना कंफ्यूजन होता है, मुझे ये नहीं पता है, मुझे वो नहीं पता है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ, इस प्रकार से। और हमें अहंकार भी है अभी, क्यों? क्योंकि अभी हमें ये सिद्धांत ठीक से समझा नहीं है, इसलिए हमें कंफ्यूजन भी है, अहंकार भी है। अहंकार क्या होता है हमको? कि मुझे पता है, उसको पता नहीं है, मुझे सब मालूम है पर उनको कुछ मालूम नहीं है, इस प्रकार का अहंकार हमारे में रहता है। पर जो ये सिद्धांत अच्छे से समझ जाते हैं, वे सत स्वरूप में रहते हैं, और उनके लिए सब कुछ परमात्मा ही है। वह जो भी कुछ देखते सुनते हैं, सब में परमात्मा को फील करते हैं। तो अब एग्जाम्पल कैसे हम समझेंगे कि वो सब में परमात्मा देख पाते हैं, हम कैसे करेंगे? तो एग्जाम्पल देते हैं वेदों में। जैसे हम जो है जल को ही लहर भी कहते हैं, लहर है ही जल। हम जल को ही सागर भी कहते हैं, सागर भी जल ही है।
तो ये जो दोनों हैं, लहर और सागर, मूल रूप से तो जल ही है, पर हम किसी कारण से व्यवहारिक जीवन में उसको सागर बोलते हैं, लहर बोलते हैं। सागर यहाँ पे कारण है और जो लहर है वो उसका कार्य है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिना बता रहे हैं। पर मूल जो है दोनों में जल है। उसी प्रकार ईश्वर और जीव है। ईश्वर जो है कॉज है, कारण है, और जो जीव है वो कार्य है। पर जो दोनों का मूल है वो है परमात्मा तत्व। तो व्यवहारिक जीवन में ये सब जो उपाधियां, जो अध्यारोपित उपाधियां हैं, इनके नाम से हम चलते हैं, क्योंकि इसी से हमारा जीवन जो है ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक चलेगा। हर चीज को हम एक ही नाम से बोलेंगे तो कितना कंफ्यूजन होगा। तो ये पूरी प्रकृति सृष्टि ठीक से चलाने के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इन उपाधियों को, इन अध्यारोपित जो भी है चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, उनको नकारना नहीं है, छोड़ना नहीं है, पर समझना है कि मूल क्या है। जैसे जल जो मूल है, उसी को हम लहर भी कह रहे हैं। तो लहर में भी हम जल देख सकते हैं और सागर में भी हम जल देख सकते हैं, भले ही हम नाम अलग अलग बोले। उसी प्रकार परमात्मा को हम जीव में भी देख सकते हैं, परमात्मा को हम जगत में भी देख सकते हैं, ईश्वर में भी देख सकते हैं। पर क्या होता है, ज्ञान न होने के कारण, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना होने के कारण हम उपाधियों को ही सत मान लेते हैं और उसी से आसक्त हो जाते हैं, और हम मेन जो मूल है उसको भूल जाते हैं। अब जैसे और एग्जाम्पल से हम समझे, तो हमारा शरीर एक ही है, पर उसके अंग अलग अलग हैं, और हर एक अंग का डॉक्टर भी अलग अलग है। जैसे आंख का डॉक्टर अलग है, ब्रेन का डॉक्टर अलग है, हार्ट का डॉक्टर अलग है, किडनी का डॉक्टर अलग है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी अलग अलग है। बॉडी तो एक ही है, पर उसको ठीक करने वाला अलग अलग। इसी प्रकार हम देखते हैं जो बच्चों के गेम होते हैं, जिक्सॉ पजल, वो एक ही पजल होती है पर उसके अलग अलग टुकड़े होते हैं, और हमारा क्या काम होता है, उन सबको इकट्ठा करना। तो इस प्रकार यही जीवन का जो मूल है वह एक ही है, ब्रह्म सत्य, और हमारा काम है उस मूल तक पहुंचना और अपने स्वरूप को जानना। तो अब आगे के श्लोक में बताया जा रहा है कि जो शिष्य है वो आत्म रूप में स्थित हो गया है। अब शिष्य क्या करता है, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। श्लोक नंबर 481। किंचित कालम समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम उत्थाय परमानंदात् इदं वचनम अब्रवीत्। अब बोल रहे शिष्य को जो है ब्रह्म का बोध हो गया, पर ब्रह्म का बोध हो गया। अब उसने अपने मन को समाधि में स्थित करके परमानंद का अनुभव करते हुए उस समाधि से वो उठ खड़ा हुआ और बोल उठा। अब वो जो उस क्षण की जो बात बता रहे हैं कि जो उस क्षण वो समाधि से उठ खड़ा हुआ, उस क्षण वो अपने आनंद को अपने मन बुद्धि में समा नहीं पा रहा था, इसलिए वह बोल पड़ा। मतलब आनंद और दिव्यता की जो अनुभूति उसे हुई, वह उसकी वाणी में फूट पड़ा। अब शिष्य क्या बोलता है वो हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं, पर उसके पहले हम समाधि को समझते हैं। जो ये शिष्य समाधि लगाकर यहाँ तक पहुंच गया है, मतलब उसकी जो समाधि में जो उसका मन था बिल्कुल स्टेबल था, अटल था, निश्चल था। पर जो हमारा जो ध्यान लगता है, हम जो ध्यान करते हैं, हमारा जो मन है बार बार हमारा मन जो है शरीर में आसक्त रहता है, इसलिए इधर उधर भटकता रहता है। और हम जो भी देखते हैं अपना मेडिटेशन करके जब उठते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए तो हमारा मन शांत रहता है, पर उसके बाद हमारे डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि अब इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, अपने ध्यान को कैसे बढ़ाएं। तो हम सबकी लाइफ में लहरें तो आएंगी, मतलब प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो क्या करना है, उनको स्वीकार करना है। जब हम प्रॉब्लम्स को स्वीकार कर लेंगे तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम शांत रहेंगे। यही एक तरीका है स्वीकार भाव। पर हम नहीं कर रहे स्वीकार, तो क्या करें, अब हम नहीं कर रहे तो क्योंकि हम शरीर से आसक्त हैं, अहंकार है। तो ये जो अहंकार है, शरीर से हमारी आसक्ति है, ये हमें स्वीकार नहीं करने देती। तो अब इसका वेदों में जो बताया जाता है और जो महात्मा लोग बताते हैं कि क्या तरीका है जो हम अपने को शरीर से अलग करें और फिर ध्यान में अपना ध्यान लगाएं।
तो सबसे पहले जब हम ध्यान करते हैं और हमारा बहुत डिस्टर्ब है हमारा मन, तो हम ध्यान के साथ साथ व्यायाम व्यायाम जो एक्सरसाइज बोलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी हमें करनी होगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, अनुलोम विलोम बोलते हैं, ये सब हमें करना होगा। ये एक्सरसाइज जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो हमारे शरीर को, मन और प्राण को थोड़ा लूज करती है, हमारा ईगो थोड़ा कम कराती है, मतलब अहंकार हमारा कम होता है। क्योंकि मन की जो आदत है देह के बारे में ही सोचना, वो देह को ही सोचता रहेगा तो डिस्टर्ब ही रहेगा और हम ध्यान में अपना मन जो है एकाग्रचित नहीं कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज करने से हमारा मन और देह जो है थोड़े थोड़े अलग होंगे, लूजनिंग होगी, हमारा ईगो कम होगा तो मन भी डिस्टर्ब कम होगा। तो एक है ध्यान के साथ साथ हमें फिजिकल एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। दूसरा है मंत्र जाप करें, कोई भी जाप करें। तो ये मंत्र जाप में हमने लास्ट 2 सेशन में भी देखा था कैसे हमारी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति जो है दोनों बिजी हो जाते हैं, तो मन हमारा इधर उधर नहीं भटकता, मन शांत होता है। तो इस प्रकार मन हमारा शांत होगा, हम अपने मन को कुछ लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं और फिर उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मन का स्वभाव हो जाएगा कि इधर उधर नहीं भागना और हमारा मन एकाग्रचित होगा, हम अपने स्वरूप में, अपने रियल नेचर में स्थित हो पाएंगे। तो इस प्रकार एकाग्रचित मन से स्वरूप में स्थित होकर अब जब वो संसार में प्रवेश करेगा, जो साधक है इस प्रकार एकाग्रचित होकर जब संसार में प्रवेश करेगा तो उसका नजरिया ही अलग होगा। पहले क्या था उसका नजरिया, मैं, मेरा, यह, वह, इस तरीके का। अब उसकी जो दृष्टि होगी उसमें दिव्यता होगा, उसमें प्रेम होगा। तो वो सापेक्षता से, मतलब रिलेटिव वर्ल्ड से अब वो निरपेक्ष में आ गया, वो एब्सोल्यूट में आ गया, रिलेटिव से एब्सोल्यूट ट्रुथ में आ गया, वह चेंजेबल से परमानेंट में आ गया, वह असत से सत में आ गया। तो सबसे पहले उसने मिथ्या को असत किया और फिर असत से वो सत में टिका, वो वर्चुअल से रियल में आ गया। तो इस प्रकार बताते हैं कि कैसे शिष्य जो है समाधि में टिका रहता है और समाधि में उसको जब बोध उपलब्धि हो गई और उस आनंद को वो अपने अंदर समा नहीं पाया और वो समाधि से उठकर उस परम आनंद का जो अनुभव है उसको बोलने के लिए वो खड़ा होकर बोलने लगा। तो अब ये जो शिष्य है परम आनंद में डूबा हुआ है और वो अब बोल रहा है, तो वो क्या आगे बोलता है वो हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 482। बुद्धिर्विनिष्टा गलिता प्रवृत्तिः ब्रह्मात्मनोरेकत्याधिगत्या इदं न जानेऽप्यनिदं न जाने किं वा कियत्वा सुखम् असत्यपारम्। तो पहला शब्द है बुद्धिर्विनिष्टा, मतलब शिष्य कह रहा है मेरी देहात्म बुद्धि नष्ट हो गई है, तो जो शरीर से मेरी आसक्ति थी वो नष्ट हो गई है। ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध हो जाने से ऐसा हुआ है कि मेरी बुद्धि जो है विनिष्ट हो गई है। अब हम लोग भी अपना मन तो शांत कर लेते हैं, पर जो हमारा मन नष्ट हो, जैसे बुद्धि जो नष्ट कैसे होगी, वो कंटिन्यूस चिंतन मनन करने से ही बुद्धि नष्ट होती है। तो इसलिए कंटिन्यूस चिंतन मनन का इंपॉर्टेंस बताया। अब यह जो मन है ये परेशान क्यों होता है? हमें लगता है कि ये जो जगत है, ये सृष्टि है, ये हमें परेशान कर रही है। पर यहाँ पर और हमें क्लियर करते हैं कि ये जो ईश्वर की सृष्टि से हम कभी परेशान नहीं हो सकते। ईश्वर की सृष्टि हमें दुखी नहीं करती, वह तो हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, उससे हम परेशान नहीं होते। पर उस देखे हुए, सुने हुए पे जब हमारा मन जो है विक्षेप पैदा करने लगता है, विक्षेप पैदा करने लगता है मतलब ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था, ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तब हम दुखी होते हैं। तो ईश्वर की सृष्टि हमें परेशान नहीं करती, ये जो हमारा रचा हुआ सृष्टि है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उससे हम परेशान होते हैं। तो सेम भगवत कथा में भी आता है, श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि इस संसार में देखते चलो, सुनते चलो, पर बोलो मत, किसी चीज पर कमेंट मत करो, शिकायत मत करो, टिप्पणी मत करो।
जैसे ही हम किसी चीज पर शिकायत करना शुरू करते हैं या कमेंट करना भी शुरू करते हैं, मतलब उसको हमने रियल मान लिया और हम उससे आसक्त हो गए, हम संसार में आ गए, हम तेरे मेरे में आ गए। तो कहा जाता है वेदों में, जिस प्रकार हम प्रकृति पर कमेंट नहीं करते, जैसे प्रकृति में बहुत सारी चीजें उस पर हम कमेंट नहीं करते, जैसे इंद्रधनुष है उस पर हम कमेंट नहीं करते, जो सीपी में चांदी दिखती है दूर से रेत में चमकती हुई उस पर हम कमेंट नहीं करते, जो मिराज वाटर दिखता है मृगमारीच का उस पर हम कमेंट नहीं करते, इन सबको सिर्फ हम इंजॉय करते और आगे बढ़ते हैं। और भी जैसे बिल्ली म्याऊं करती है उस पर हमें कोई कमेंट और आपत्ति नहीं होती, कुत्ता भौंकता है, शेर दहाड़ता है, सांप फन निकालता है, इन सब पे हमें कोई शिकायत नहीं होती और इस पर हम कमेंट नहीं करते, क्योंकि हम इन सबको स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार जीवन में भी किसी भी प्रपंच को हमें स्वीकार करना है और आगे बढ़ते जाना है, शिकायत नहीं करना है, कमेंट नहीं, टिप्पणी नहीं। सब कुछ हमें दिखेगा, सुनाई देगा, उस पे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हाँ हम अपनी वाणी पर, अपने मुंह पर कंट्रोल कर सकते हैं कि कमेंट ना करें। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि प्रपंचों को भी हमें याद नहीं रखना है, राग द्वेष को याद नहीं रखना है, पुराना हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। यह सब हम याद रखते रहेंगे तो हम परमात्मा को याद कैसे करेंगे? हम क्या कर रहे हैं, हम सब याद भी रख रहे हैं और फिर हम मुंह से सिर्फ एक फिजिकल लेवल पे परमात्मा को याद करते हैं। तो वेदों में और महात्मा अपने अनुभव से कहते हैं कि परमात्मा को याद रखने का यह तरीका नहीं है। यह संसार के प्रपंच को, तेरे मेरे को, राग द्वेष को हम याद नहीं रखेंगे तो फिर परमात्मा ही याद रहेगा हमें। तो परमात्मा को याद रखने का एक यही तरीका है कि संसार को हम भुला दें, संसार को हम इरेज कर दें, राग द्वेष ऐसा वैसा इन सबको जब हम भुला देंगे तो फिर क्या याद रहेगा? परमात्मा ही याद रहेगा। परमात्मा को हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ शिष्य कह रहा है कि मेरी जो बुद्धि है वो विनष्ट हो गई है और हमारी मेरी कर्म करने की प्रवृत्ति भी गल गई है। तो यह जो बुद्धि मेरी बहुत प्रश्न करती थी, ऐसा करो वैसा करो, ये ऐसा ही क्यों है, ये कब होगा, ये कहाँ होगा, ये क्यों है, ये क्या है, ये सब उसमें समाप्त हो गया। अब उसमें कोई विक्षेप नहीं रहा, वो विलीन हो गई और जो कर्म करने की प्रवृत्ति थी वो भी नष्ट हो गई। तो कई लोगों को लगता है ये जो कर्म करने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई ये तमोगुण के कारण, आलस के कारण नष्ट हो गई। तो यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि ये जो कर्म करने की प्रवृत्ति नष्ट हुई है ये आलस के कारण नहीं हुई है, तमोगुण के कारण नहीं हुई है। तो क्यों हुई है? ये हुई है हमारी अपरोक्ष अनुभूति के कारण। जब हमें ये समझ जाता है कि जो आत्मा मैं ही हूँ वही सब में है और इसी कारण से हमारी बुद्धि में ये कोई क्रियाएं, मतलब कर्ता नहीं बनता, क्रियाएं भी नहीं होती तो कर्ता भी नहीं बनता और कर्ता नहीं बनता तो भोक्ता भी नहीं बनता। मतलब मैं करने वाला खत्म हो गया, उसको अच्छे से समझ में आ गया कि करने वाला कोई और है, मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। फिर आगे शिष्य कहता है, मुझे न तो इदम का ज्ञान है न अनिदम का ज्ञान है। मतलब शिष्य जो है अभी उस स्थिति में पहुंच गया है कि वो कह रहा है मेरी समझ में यह है अथवा यह नहीं है भी नहीं आता, मैं हर जगह सिर्फ उस परमात्मा, उस ब्रह्म का दर्शन कर रहा हूँ। पर अभी हमारी जो है, हमारी तो बहुत शिकायत है, ये है ये नहीं है। तो अभी हमारी यात्रा भी लंबी है और हमें अभी बहुत कुछ अपने पर कार्य करना है। फिर शिष्य कहता है ये अनुभव जो है शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इस अनंत असीम सुख का वर्णन क्या और कितना है नहीं किया जा सकता, किस प्रकार का है, किस मात्रा में है, यह नहीं बताया जा सकता, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, पर जो बुद्धि से परे है उसे बुद्धि से कैसे समझाया जा सकता है। तो शिष्य कहता है मैं तो मात्र इतना ही कह सकता हूँ कि केवल ब्रह्म ही है, वही सब कुछ है, वही अनंत आनंद है। उसकी बुद्धि मन चित्त की सभी भिन्नताएं, शिष्य की बुद्धि की सभी भिन्नताएं समाप्त होकर अब संपूर्ण सृष्टि उसको ब्रह्ममय जान पड़ती है। मतलब हर जगह उसको परमात्मा
मतलब हर जगह वो स्वीकार भाव में है, ऐसा उसे हर जगह परमात्मा दिखाई पड़ता है। अब उसका जो मन बुद्धि है वो है ही नहीं अनुभव करने के लिए, वह स्वयं ही आनंद स्वरूप हो जाता है। इसलिए आनंद को भी वह अनुभूति नहीं, उसको अनुभव नहीं होता इस आनंद का भी। तो इसी को अद्वैत की अवस्था कह रहे हैं, और यह शिष्य उसको प्राप्त हो गया है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अब उसकी बुद्धि ही नहीं रही अनुभव करने के लिए, तो जो आनंद है वह भी वो अनुभव नहीं कर पा रहा, इसलिए वो अद्वैत में कहा गया है। तो ये जो एक्सपीरियंस है उसका, ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे इस श्लोक में बताते हैं, श्लोक नंबर 483, कि यह जो आनंद का उल्लेखन है, यह न तो शब्दों में कहा जा सकता है, न मन से इसकी कल्पना की जा सकती है, और फिर एग्जाम्पल देके समझाया है कि कैसे होता है। तो श्लोक नंबर 483, वाचा वक्तुं शक्यमेव मनसा, मंतुं न वा शक्यते, स्वानन्दामृतपूरपूरितपर ब्रह्मा अम्बुधैर्वैभवम्, अम्भोराशि विशीर्ण वार्षिक शिला, भावं भजन मे मनो, यस्यां शांशलवे विलीनम् अधुना, आनंद आत्मना निर्वृतम्। तो इस आत्म आनंद जो परिपूर्ण ब्रह्म का वैभव है, न तो वाणी में कहा जा सकता है, न मन से मनन किया जा सकता है। तो जो ब्रह्म की अनुभूति है वो कह रहे हैं, शब्दों में तो कहना असंभव है, न ही मन उसकी कल्पना कर सकता है। उसका जो आनंद है वो अखंड और नित्य है। किस प्रकार है उसका आनंद, तो अब वो एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, जिस प्रकार वर्षा के साथ जो ओले गिरते, बारिश में जो ओले गिरते हैं, वो सागर में गिरकर सागर में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार शिष्य कह रहा है, उसी प्रकार मेरा जो मन है उस आनंद अमृत समंदर के एक अंश में लीन हो गया है, और अब मैं जो है निवृत्त होकर मैं आनंद अमृत में प्रविष्ट हो गया हूँ। जैसे ओले सागर में गिरते हैं, कुछ दूर पहुंचकर फिर वो डूब जाते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज बताई जा रही है। पहले तो शिष्य ने बताया कि जिस प्रकार ओले सागर में गिरकर उसी में लीन हो जाते हैं, क्योंकि ओले भी जल है और सागर भी जल है, तो वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। उसी प्रकार मेरा मन भी इस आनंद अमृत में लीन हो गया है। और दूसरी बात बता रहे हैं कि जैसे ओले सागर में गिरते हैं तो कुछ दूर तक वो पहुंचते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, और फिर वो डूब जाते, गल जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार भी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन भी जो है एक स्तर तक ही हमको ले जाता है, फिर उसके बाद वो नहीं ले जाता। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने मनन चिंतन ध्यान करना छोड़ दिया तो हमारा मन वहीं तक जाके रुका रहेगा। पर यदि ये हमारा जो चिंतन है सतत चलता रहेगा तो हम स्वयं ब्रह्म ही हो जाते हैं, हमारा मन जो है स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है, क्योंकि इस मन का स्वरूप भी ब्रह्म ही है, तो वह ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे ओला जल ही है और वो सागर में डूबकर जल ही हो जाता है। तो एक और यहाँ एक कथा हम सबने सुनी, एक नमक की गुड़िया की। तो समंदरी है, वह नमक की है, वह भी सागरी है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि जैसे ओले घुल के सागर में लीन हो गए, उसी प्रकार शिष्य का जो बोध उपलब्धि जिसको हो गई है, उसका मन जो है इस आनंद स्वरूप में रह जाता। और जब मैं वापस आता हूँ तो मैं समझा नहीं पाता। तो जब मैं उसमें जाता हूँ तो मैं नहीं रह जाता, और जब मैं उसमें से वापस आता हूँ तो मैं समझा नहीं पाता कि वो अनुभव कैसा है। उसमें पूर्णता है और कृतज्ञता है। और इस जो अनुभव हुआ है आनंद का, उसे खोने का, ये छूटने का लेश मात्र भी आशंका नहीं रहती कि ये छूट जाएगा। अभी जो हमें आनंद प्राप्त होता है, हमें पता रहता है कि कुछ दिन बाद ये चला जाएगा, पर यह आनंद प्राप्त होने के बाद कोई शंका नहीं होती कि ये खो जाएगा। और फिर कहा है, मैं निवृत्त होकर
आत्म आनंद को प्राप्त हूँ, ऐसा शिष्य कह रहा है। तो ये जो निवृत्त है, इसका मतलब मैं संतुष्ट हूँ, किसी प्रकार की वृत्ति नहीं उठ रही, कोई वासना नहीं रह गई है पूरी करने के लिए, तो मैं पूरा निवृत्त होकर उस आनंद को प्राप्त हूँ। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं, शिष्य अपने जो अनुभव उसको हो रहा है वो शब्दों में तो नहीं बता रहा, पर वो यह कह रहा है कि ये अद्भुत अनुभव है, यह एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है, और बड़ा वो आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि ये संसार कहाँ गया। तो आगे के श्लोक में पढ़ते हैं ये शिष्य के सवाल। श्लोक नंबर 484। क्व गतं केन वा गीतं, क्व गतं केन वा नीतं, कुत्र लीनमिदं जगत्, अधुनैव मया दृष्टं, नास्ति किं महत् अद्भुतम्। तो शिष्य पूछता है, यह संसार कहाँ चला गया, उसे किसने दूर कर दिया, संसार किसमें विलीन हो गया। अभी अभी तो वह मेरे द्वारा सब कुछ देखा गया था, क्या अब वह सचमुच नहीं है। क्या इतने वर्षों से जो मैं एक मिथ्या जगत में था, मैं मिथ्या जगत में दुख भोग रहा था इतने वर्षों से। यह तो महान आश्चर्य की बात है, जो संसार मैंने देखा था वह पूरा संसार ही अदृश्य हो गया। और उससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि जिसका मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ, यह एक अद्भुत अनुभव है, एक यूनिक एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार शिष्य शब्दों में तो नहीं बता पा रहा, पर वो अपनी भावना प्रकट कर रहा है कि वो संसार जिसमें मैं अभी तक जी रहा था, वो अचानक से कहाँ गया, किसमें विलीन हो गया, और क्या वो सचमुच नहीं है। तो क्या जो अभी तक मैं संसार में जो दुखी हो रहा था, वो सब मिथ्या था। तो इस प्रकार के वो अपना आश्चर्य प्रकट कर रहा है और अपने अनुभव को एक यूनिक एक्सपीरियंस बता रहा है। तो हम इसको कैसे समझेंगे? तो जिस प्रकार जब एक लहर, पानी की लहर ये जान लेती है कि मैं जल हूँ, मैं पानी ही हूँ, और जो मेरे आसपास है वह भी सब जल ही है, और फिर वो कहती है, सब ये ज्ञान होने के बाद वो कहती है कि दूसरी लहरें कहाँ गई, यह सागर कहाँ गया। तो यहाँ हमें दो बातें समझ में आती हैं कि अब जो लहर है वो समझ गई है कि मैं जल हूँ, पर पहले जब उसको नहीं समझा था, तब उसकी सोच सीमित थी कि मैं लहर हूँ। तो वो अपने आप को लहर बोलती थी और पूछती थी दूसरी लहर कहाँ पर है, दूसरा कहाँ पर है। तो जब मैं लहर हूँ तब हमारी सोच सीमित थी, पर जैसे ही उसको ज्ञान हो गया कि मैं जली हूँ, तो ये सीमित सोच जो है असीमित में बदल गई। और जब उसको ये समझ गया कि बाकी सब भी जो लहरें हैं वह भी जल हैं, तो अब वह यह नहीं पूछती कि बाकी, द्वैत भाव उसका खत्म हो गया, जो दूसरा देखना था सब खत्म हो गया, क्योंकि अब उसको अच्छे से पता चल गया कि सब जली हैं। तो जो उसकी सीमितता थी और जो द्वैत भाव था, ये दोनों संसार थे, और ये दोनों ज्ञान होने के बाद कि मैं जली हूँ समाप्त हो गए। जो सीमितता होती है उसमें लगता है सिर्फ मेरा मेरा, तो यह समाप्त हुआ उसका। और जो दूसरा द्वैत भाव है, द्वैत भाव मतलब दूसरा देखना, तेरा तेरा जिसको हम कहते हैं, तो सीमितता और द्वैत भाव दोनों उसके समाप्त हुए। इसी को आगे और एक्सप्लेन करते हैं। जब हम सपने में होते हैं, सपना एकदम सच लगता है, पर जब हम जाग जाते हैं तो वो सपने की कुछ भी वैल्यू नहीं रहती। और किसके लिए ये सपने की वैल्यू जीरो हुई, या किसको ये सपना झूठा लगा, जो जाग गया। तो उसी प्रकार जीवन मुक्त जो होता है, जो जागृत हो गया, उसको पता है कि ये जो सब मैं देख रहा हूँ, ये सब दृश्य प्रपंच सब झूठा है, सब सपना है। फिर और एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि जिस प्रकार एक कलाकार को, एक एक्टर को पता होता है कि ये सब ड्रामा है, ये सब रियल नहीं है, तो वो क्या करता है, वो अपना रोल प्ले करता है, उससे अटैच नहीं होता, रोल से अटैच नहीं होता। तो यही हमको करना है, हमको भी अपना रोल जो संसार में है प्ले करना है, पर रोल से अटैच नहीं होना। अटैच हो गए तो वो संसार बन गया, फिर हम प्रपंच में फंसते जाएंगे। यही समझना है कि जो व्यवहारिक जीवन में हमें अपना पार्ट प्ले करना है, पर याद रखना है कि ये जो रोल मैं प्ले कर रही हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये मैं रियल नहीं हूँ, रोल रियल नहीं है। और इसी को हम
भक्ति की लैंग्वेज में लीला कहते हैं। जैसे हम सब देखते हैं राम लीला, कृष्ण लीला। लीला का मतलब क्या? लीला का मतलब जो परिवर्तनशील है। हमको लगता है कि सब हो रहा है पर कुछ नहीं हो रहा है। हमको लगता है कि राम दुखी हो गए क्योंकि सीता का अपहरण हुआ है, पर राम को अच्छे से पता है कि वो दुखी नहीं है। क्यों दुखी नहीं है? क्योंकि उसको पता है कि रियल सीता का तो अपहरण हुआ ही नहीं है। तो लीला चलती रहेगी, प्रकृति का यह नियम है कि यह सब चलता रहेगा, पर हमारी दृष्टि, हमारी समझ ज्ञान से बदलेगी। कब बदलेगी? ये निर्भर करता है कि हम कब नींद से जागना चाहते हैं। तो इस प्रकार आत्मज्ञान से यह संसार समाप्त होता है। तेरा मेरा, मैं मेरा, यह सब समाप्त होता है। और जो फिर अनुभव होता है वह बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यवत अनुभव होता है। यूनिक एक्सपीरियंस, जिसको शिष्य कह रहा है कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि संसार कहाँ गया। तो ये जो लहर और जल के एग्जाम्पल से हमको समझा कि ज्ञान होते से ही यह संसार जो है लीन हो जाता है। जिस प्रकार जो लहर को समझ गया कि मैं जल हूँ, तो अब उसको ये ज्ञान हो गया कि मैं जल हूँ और सब भी जल हैं, तो वह दूसरा नहीं देख रही और उसकी जो सीमित सोच थी वो अनंतता में बदल गई, वो असीमित हो गई। तो अब आगे जो है, आगे देखते हैं अब शिष्य और क्या बोलता है। श्लोक नंबर 485। किम हेयं किमुपादेयं किमन्यत् किं विलक्षणम् अखंडानंद पीयूष पूर्णे ब्रह्म महार्णवे। तो इस अखंड आनंद पूर्ण ब्रह्म में, शिष्य कह रहा है, इस अखंड आनंद पूर्ण ब्रह्म में क्या त्याग किया जाए और क्या ग्रहण किया जाए। हे मतलब छोड़, त्याग करने वाला। तो क्या त्याग किया जाए और क्या लिया जाए, ग्रहण किया जाए, क्योंकि सब कुछ तो वही है, उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। तो उसमें यह वह का प्रयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें यह न यह है, न उसमें यह है, न वह है। ये जो यह वह तो हम अपने व्यवहारिक जीवन में, रिलेटिव वर्ल्ड में यूज किया जाता है। सापेक्षता की भाषा है, हमारी व्यवहारिक भाषा है यह वह। पूर्ण जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म रूपी सागर में यहपन वहपन नहीं है। फिर क्या है? तो सिर्फ है पन है, ओनली एग्जिस्टेंस है। और वही है जो है वह अनंत आनंद है। तो इस प्रकार इस श्लोक में शिष्य कह रहा है कि कुछ छोड़ने लायक, त्याग करने लायक, या कुछ ग्रहण करने लायक नहीं है, क्योंकि सब कुछ वही है। और आगे के श्लोक में शिष्य बता रहा है कि जो समाधि में लीन अवस्था होती है, उसमें जो अनुभव करने वाला होता है वही नहीं होता। तो आगे के श्लोक में हम पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 486 में जो हम त्रिपुटी पढ़ते थे, वो त्रिपुटी जो है वो खत्म, समाप्त हो गई, लीन हो गई। तो आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 486। न किंचित् तत्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्म्यहम् स्वात्मनेव सदानंद रूपेणास्मि विलक्षणः। तो इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में समाधि की अवस्था में जब साधक लीन हो जाता है, तो उस समय उसको कोई दृश्य वस्तु उसके लिए अलग अलग कुछ नहीं रह जाता। वह कहता है मैं ना कुछ देखता हूँ, मैं ना कुछ सुनता हूँ, ना मैं कुछ जानता हूँ, क्योंकि अनुभव लेने वाला ही नहीं है। न मन है, न बुद्धि है। कहाँ गई ये मन बुद्धि? ये सब लीन हो गए। तो कहाँ कौन रहता है? सिर्फ केवल मैं रहता हूँ। कौन सा मैं? शुद्ध मैं, स्वयं रहता है। तो ये जो हमारी पर्सनैलिटी थी, अहंकार था, जिससे हमारा व्यक्तित्व बनता है, ये पूरा विलीन हो जाता है। और जो स्वयं केवल जो बचता है, वही शेष जो रहता है, वही जो है निरंतर अखंड आनंद रूप है, जो सबसे भिन्न है और जो अपने आप में ही नित्यानंद स्वरूप है, जो बुद्धि से जाने जाने वाले से परे है। तो यहाँ पर ये शिष्य ने अपना अनुभव बताया कि न तो मैं कुछ सुन पाता हूँ, न देख पाता हूँ, न जान पाता हूँ, और मेरी बुद्धि और मन सब
विलीन हो गए, अनुभव भी मैं कुछ नहीं कर पाता, पूरी पर्सनैलिटी जो अहंकार है वो सब लीन हो गया, सिर्फ स्वयं बचा है और यह स्वयं ही आनंद स्वरूप है। अब ये जो आत्म आनंद में रहता है उसमें हमने समझा यह वह नहीं रहता, मतलब त्रिपुटी समाप्त हो गई। मतलब देखना सुनना सब होता है पर देखने वाला सुनने वाला मतलब मैं करता वो नहीं जन्म लेता, वो पैदा नहीं होता। अनुभव हो रहा है पर अनुभवी नहीं पैदा हो रहा है, मतलब एक्सपीरियंस विदाउट द एक्सपीरियंसर। इसलिए कोई एक्सपीरियंसर, कोई कर्ता नहीं हो रहा, मैं नहीं जागृत हो रहा, इसलिए कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन, कोई रिएक्ट नहीं करता। तो इस अवस्था में पहुंचने वाला कोई रिएक्शन नहीं देता, कुछ रिएक्ट नहीं करता, कुछ भी हो, अच्छा बुरा, गुड या बैड, वो डिस्टर्ब नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता इसीलिए रिएक्शन नहीं होता। तो कौन है ये जो डिस्टर्ब नहीं होता? यही है मेरा अपना स्वरूप, यही है हमारा स्वरूप जो प्रशांत है, आनंद, अनंत आनंद स्वरूप है। तो ये हमें कब प्राप्त होगा? जब हमारा अहंकार जो जीव भाव है जो समाप्त होगा। कौन करेगा इसको? जिसको स्वरूप की प्राप्ति चाहिए, जिसको वो अनंत आनंद चाहिए, जिसको अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना है, वही करेगा, कोई और मेरे लिए नहीं कर सकता। कई लोग सोचते हैं कोई दूसरा कर सकता है क्या, किसी पंडित को देकर हम पैसे दे के अपने लिए जब तब करा सकते हैं क्या? ये नहीं कर सकते, मुझे चाहिए तो मुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए वो बता रहे हैं कि स्वयं अपना अनुभव करो। अब यदि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो संसार में हम ऐसे ही आते जाते रहेंगे, ऐसे ही दुखी सुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे और ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहेगा। तो इस प्रकार इस श्लोक का जो सिद्धांत था वो ये समझाने का था कि कोई अनुभवी पैदा नहीं हो रहा, मतलब कर्ता पैदा नहीं हो रहा, कोई अहंकार खड़ा नहीं हो रहा कि मैं जानने वाला, मैं सुनने वाला, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, क्योंकि कोई मन बुद्धि है ही नहीं और हम अपने शांत प्रशांत स्वरूप में है, आनंद स्वरूप में है। अब आगे के श्लोक में शिष्य जो है गुरु को बार बार प्रणाम करता है। तो आगे का श्लोक हम पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 487। नमो नमस्ते गुरुवे महात्मने, विमुक्त संगाय सदोत्तमाय, नित्याद्वानंद रस स्वरूपिणे, भुम्ने सदा पार दयाम्बुधाम्ने। तो शिष्य गुरु को नमस्कार कर रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है और गुरु को महात्मा ने कहा गया है। महात्मा किसको कहते हैं? गुरु महात्मा कौन होता है? कहा है जो विमुक्त हो, विमुक्त संगाय, विमुक्त मतलब आसक्ति रहित, जो आसक्तियों से मुक्त हो, जिसने विषय भोगों को सुखों को त्याग कर दिया हो, जिसने अहमता ममता को अपने से दूर कर लिया हो, जो शरीर मन बुद्धि को से अपने आप को अलग जानता है, तो इसको बोला है विमुक्त। और दूसरा बताया है सद उत्तमाय, मतलब जो बोध स्वरूप होता है उसी को सदुत्तमाय कहा है, मतलब सदुत्तम कहा गया है, क्योंकि यही जो गुरु है इसने शिष्य को अप्रोक्ष अनुभूति का रास्ता बताया है और उसमें एनकरेज किया है। और आगे इसी गुरु को जो ब्रह्म स्वरूप है उसको नित्य का है, अद्वय अद्वय कहा है और आनंद स्वरूप बताया है। तो इस प्रकार गुरु को, और आखिरी लाइन में गुरु को अपार दया का स्वामी भी कहा गया है। और इसका मतलब क्या होता है? अपार दया के सागर कहा गया है, जो नित्य है और आनंद स्वरूप है। तो अपार दया का मतलब यहाँ पे जो लाइन दी गई थी, सदा अपार दया अम्बु धामने, तो इसका पूरा मतलब होता है जो पूरी सृष्टि के लिए दया भाव रखता है, जो पूरी सृष्टि के लिए दया भाव का अनुभव भी करता है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता। जिस प्रकार हम अपने शरीर के अंगों को अलग अलग नहीं मानते, उसी प्रकार यह जो गुरु है पूरी सृष्टि को अपना ही रूप मानता है। इस प्रकार की उसमें दया भाव है। और गुरु को सदा अपार दयालु और महात्मा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस गुरु ने हमारी इतनी कमजोरियों के बावजूद, हमारी इतनी गलतियों के बावजूद भी हमको
यह राह दिखाई है, यह मार्गदर्शन कराया है कि हम अपने परम उद्देश्य को पे पहुंचे। तो ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार कर रहा है शिष्य। यहाँ नमस्कार का भी एक बहुत अच्छा अर्थ है। हम पहले भी नमस्कार को पढ़ चुके हैं, यहाँ एक और अर्थ बता रहे हैं। नमस्कार मतलब प्रणाम, और इसका यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग जो बताया है वो यह है, और एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। जैसे लहर यदि समंदर को नमस्कार करेगी तो क्या होता है, लहर समाप्त हो जाती है, सिर्फ सागर रह जाता है। तो इसी प्रकार और भी हम समझ सकते हैं कि जब आभूषण स्वर्ण को नमस्कार करेगा तो आभूषण स्वर्ण में लीन हो जाएगा, सिर्फ स्वर्ण ही बचेगा। तो उसी प्रकार जब शिष्य गुरु को नमस्कार या प्रणाम कर रहा है, मतलब सिर्फ गुरु रह जाएगा, शिष्य गुरु में लीन हो जाएगा, शिष्य मिट जाएगा, सिर्फ गुरु ही रहता है। तो गुरु और शिष्य यहाँ पर एक हुए, अलग नहीं रह गए। तो जो आध्यात्मिक पथ पर है, वो गुरु जो शिष्य से कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, और न ही गुरु अपने शिष्य को शिष्य कहते हैं। ये गुरु की क्वालिटी है, आध्यात्मिक गुरु की क्वालिटी है, और इसीलिए उनको साधुओं में श्रेष्ठ महात्मा ने भी कहा जाता है। तो व्यवहार संसार में जो हम देखते हैं, वहां पर गुरु अपने शिष्य को बहुत गुमान से कहता है, यह मेरा शिष्य है। और तो ये संसारिक गुरु हुए। और संसारिक गुरु जो हैं वो अपने शिष्य को बहुत सारी चीजें नहीं बताते हैं, बल्कि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को पूरा अपना अनुभव बता देते हैं, कुछ भी उनसे छुपाते नहीं है। पर संसारिक गुरु जो होते हैं वो थोड़ा बहुत सीक्रेट्स अपनी छुपा लेते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में वेदों में जो एक दृष्टांत आता है, एक शिष्य और गुरु का एग्जाम्पल दिया है कि एक शिष्य था, वो अपने गुरु को हमेशा फॉलो करता था। तो वो गुरु उसको तलवारबाजी सिखाते थे। तो जब शिष्य देखता था गुरु को, तो गुरु के कमर पे लंबी सी मयान टंगी होती थी। तो उसको देखकर शिष्य ने भी एक लंबी तलवार अपने लिए बनवा ली। अब एक दिन ये गुरु शिष्य के बीच में मुकाबला होने वाला था, तलवारबाजी का मुकाबला शुरू हुआ। और जैसे ही ऑन सेट गो हुआ, तो शिष्य अपनी लंबी तलवार निकालता गया, और इतने में तो गुरु ने तलवार निकालकर शिष्य पे वार कर दिया। मतलब गुरु की सिर्फ मायान लंबी थी और उसमें छोटी सी तलवार रखी थी। ये गुरु की ट्रिक थी जो उसने अपने शिष्य को नहीं बताई थी। तो ये इस प्रकार का संसारिक गुरु का बिहेवियर होता है। पर जो आध्यात्मिक गुरु होता है, जो ब्रह्म स्वरूप होता है, जिसने अपने मूल को पहचान लिया, वो कुछ भी अपने शिष्य से नहीं छुपाता है, सब कुछ अपना अनुभव बताता है। तो इस प्रकार ये जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ये संसार उनको पूरा दिखाई देता है, उन्हें नानात्व सब दिखाई देता है, अलग अलग उपाधियां सब दिखाई देती हैं, सब सुनाई देता है। पर उस नानात्व में वो उलझते नहीं, लिप्त नहीं होते, और उससे उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस प्रकार गुरु की महिमा बताई गई है, और ऐसे गुरु को शिष्य बार बार प्रणाम कर रहा है, क्योंकि उसने ही उसको ये अप्रोक्ष अनुभूति का रास्ता बताया। अब आगे के श्लोक में शिष्य कहता है कि सिर्फ गुरु की उपस्थिति से ही, सिर्फ उसकी दृष्टि मात्र से ही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जैसे हम संसार में भी कहते हैं ना, आप सिर्फ आ जाइए, आपकी उपस्थिति ही काफी है, आपकी उपस्थिति से ही सब कार्य हो जाएगा। उसी प्रकार शिष्य गुरु को कह रहा है। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है, यह 488 नंबर का श्लोक है, और इसको एग्जाम्पल देके अच्छे से समझाया है। इसको हम पढ़ते हैं। यत्कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात धूत भवतापज श्रमः प्राप्तवान हम अखंड वैभवानंद आत्मपदम अक्षयम क्षणात्। तो शिष्य गुरु के लिए कहता है, गुरु जिसकी दृष्टि मात्र से ही मेरी सारी परेशानियां, दुख दूर हो गए, दुख दूर हो जाते हैं। कैसे हो सकते हैं? सिर्फ दृष्टि मात्र से ही किसी के दुख दूर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे बोला शशि सांद्र चंद्रिका, मतलब जिस प्रकार सूर्य के ताप से धरती की तपन जो है चंद्र की किरणों से ही दूर हो जाती है। तो यहाँ ये बताने जा रहे हैं कि धरती की जो तपन दूर करने के लिए
चांद को धरती पे नहीं उतरना पड़ता, यह धरती से डायरेक्ट संपर्क भी नहीं होता चांद का, बस उसकी मौजूदगी ही ठंडक दे देती है। तो ठीक इसी प्रकार जो शिष्य है वह भी गुरु की उपस्थिति में ज्ञान का उपदेश पाकर उसकी सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स? जो फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो सब उसका दूर हो जाता है और वह इस प्रकार गुरु की कृपा दृष्टि से अपनी आत्म स्थिति में, आनंद स्थिति में पहुंचता है। उसकी अहमता ममता छूट जाती है। अहमता मतलब मतलब मैं मेरा, और ये मैं से ही सारे जो हमारे क्लेश उत्पन्न होते हैं, और ममता मतलब मेरा मेरा, जिससे हमारे सब स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन होते हैं, तो ये सब समाप्त होते हैं और वो नित्य आनंद में रहता है। और यह सब जो है सिर्फ एक दृष्टि मात्र से हो जाता है। तो ये गुरु का महत्व बता रहे हैं, गुरु का पावर बता रहे हैं, और उस गुरु को शिष्य बारंबार नमस्कार कर रहा है। और आगे इसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट श्लोक कहा गया है, जिसमें शिष्य कहता है मैं धन्य हूं, मैं कृत्य प्रत्य हूं। तो आगे का श्लोक हम पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 489। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं विमुक्तोऽहं भवग्रहात् नित्यानंद स्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं त्वद अनुग्रहात्। तो शिष्य कहता है मैं धन्य हूँ, मैं कृतकृत हूँ। कृतकृत हूँ, धन्य हूँ मतलब जीवन की सार्थकता मैंने पा ली, जो हमारे जीवन का उद्देश्य था वह पूरा हुआ, मतलब जो किया जाना चाहिए था वह मैंने कर लिया। और फिर नेक्स्ट बोलते हैं विमुक्तो हम भवग्रात, मतलब मैं पूर्ण रूप से मुक्त हूँ, इस संसार रूपी ग्रह के बंधन से मैं छूट गया हूँ। तो संसार की यहाँ तुलना ग्रह से, ग्रह मतलब यहाँ मगर कहा है, कई पुस्तकों में शार्क भी कहा गया है। तो संसार की तुलना मगर से की गई है, क्रोकोडाइल से की गई है। तो जिस प्रकार मगर जो क्रोकोडाइल होता है वो पूरे मनुष्य को एक साथ निगल लेता है, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं निगलता, और फिर उसके अंदर जाके भी हमारे टुकड़े टुकड़े नहीं होते मनुष्य के, मतलब किसी भी प्राणी के। और जो उसके पेट से जब सब गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं वो उस मनुष्य को परेशान कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। तो इसी प्रकार जो संसार है ये मगर रूपी है, और हम जो इस संसार में जी रहे हैं, दुखी परेशान हताश हो रहे हैं, ये जीते जी हमारी मौत है। पर शिष्य कह रहा है ज्ञान होने पर मुझे आत्मा आनंद प्राप्त हुआ और इस संसार बंधन से मैं मुक्त हुआ, इस मृत्यु से मैं छूट गया हूँ, इसलिए मैं धन्य हूँ। तो आत्म रूप होने के कारण मैं नित्य हूँ, अखंड आनंद रूप हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं तृप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। जैसे सागर परिपूर्ण, हर जगह से सागर में से कुछ निकालो या डालो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझ में कोई इच्छा पूर्ति की कामना नहीं रह गई है, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। और इस प्रकार शिष्य गुरु को बारंबार कहता है मेरा बारंबार प्रणाम है। तो इस प्रकार हमने आज के सेशन में पढ़ा कि शिष्य को जो बोध उपलब्धि के उपरांत जो उसका अप्रोक्ष अनुभव था वह हमने सुना। और ये जो अभी शिष्य बोल रहा था, कहते हैं ये जीव रूप में बोल रहा है। अब आगे जो शिष्य अपनी आगे का जो अनुभव बताएगा उसमें उसकी दृष्टि बदल जाएगी, वो बहुत ही सहज भाव में बताएगा। अभी वो उत्तेजित होके अपना जो आनंद उससे संभल नहीं रहा था वह उसने व्यक्त किया। अब आगे वो सहज भाव में बोलेगा, जो हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ आज हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।